Audio Jungle. नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत स्थित एक निजी औद्योगिक संस्थान में महागठबंधन कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक राजद प्रखंड अध्यक्ष उजियारपुर प्रमोद राय की अध्यक्षता में शनिवार 27 अप्रैल को संपन्न हुई। आयोजित इस बैठक में महागठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता को लोकसभा चुनाव में अपार बहुमत से जिताने का संकल्प लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता ने कहा कि इस बार का चुनाव किसी व्यक्ति या पार्टी को जिताने का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण बचाने का है। लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को बचाने का है। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए हैं, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है। विगत कुछ वर्षों से लगातार कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। लोकतंत्र व संविधान खतरे में है। भाजपा ने अब तक चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है। राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता ने यह भी कहा कि जिस 5 किलो अनाज देने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वह अनाज भी कांग्रेस सरकार की ही देन है और वे उस अनाज को लोगों के बीच बांटकर अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर साबित करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 15 रुपए का अनाज मुफ्त देकर वे ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं जैसे कि वे किसी का जिंदगी संवार दिए हैं। अनाज के थैला पर गरीब योजना लिखकर व अपना फोटो लगाकर इस तरह उनके भक्त प्रचार कर रहे हैं जैसे कि अपने पिताजी का जमीन बेचकर वे अनाज जनता के बीच दे रहे हैं। समस्तीपुर जिला राजद अध्यक्ष सह पूर्व विधान पार्षद रोमा भारती ने कहा कि मोदी सरकार में घरेलू सिलेंडर का दाम 350 से बढ़कर 1200 हो गया। पेट्रोल का दाम 55 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 110 तक पहुंच गया। डीजल का दाम 50 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 95 रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बड़े भाई आलोक कुमार मेहता जी को भारी मतों से विजयी बनाकर महागठबंधन को मजबूत करें, ताकि देशवासियों को इस सरकार से छुटकारा मिल सके। वहीं बैठक में मौजूद मिथिला मिल्क यूनियन के चेयरमैन सह राजद नेता उमेश राय ने कहा कि राजद के कुछ कार्यकर्ताओं को विधायक जी के द्वारा मान सम्मान नहीं दिया जाता है। यह उनका कोई पहला चुनाव नहीं है, इसलिए वह पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक का कमेटी बनाकर सभी कार्यकर्ताओं को समान रूप से सम्मान दें। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता को यह आश्वासन भी दिया कि इस चुनाव में उजियारपुर विधानसभा वोट मामले में पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1 नंबर पर रहेगा। बैठक में मौजूद राजद नेता सहलोहागीर सरपंच निरंजन कुमार ने कहा कि वे लोग हमेशा से राजद के अग्रणी सिपाही रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक इस तरह के चुनावों में राजद समर्थित उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता जी का साथ दिए हैं और इस लोकसभा चुनाव में भी साथ देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आलोक मेहता जी का व्यवहार उजियारपुर के राजद कार्यकर्ताओं के लिए सही नहीं रहता है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। वहीं भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार ने कहा कि अभी तक उनकी पार्टी ने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं, उसके अनुसार महागठबंधन के प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता जी की जीत सुनिश्चित दिख रही है। इस काम के लिए उनकी पार्टी भाकपा माले तन मन व धन से महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता के पक्ष में मतदान करने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार में जुट गई है। मौके पर जिला राजद अध्यक्ष सह पूर्व विधान पार्षद रोमा भारती, उजियारपुर संगठन के राजद जिलाध्यक्ष राजेश्वर महतो, माकपा जिला मंत्री रामाश्रय महतो, भाकपा केंद्रीय कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार, जिला राजद के प्रधान महासचिव विपिन सैनी, जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर, मिथिला डेयरी के चेयरमैन उमेश राय, भाकपा अचल मंत्री सूर्यदेव पांडेय, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उमेश कुंवर, भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार, माकपा नेता अवधेश मिश्र, प्रदेश राजद सचिव प्रभु नारायण राय, मोहम्मद रूहुल्लाह खान गुड्डू, पूर्व मुखिया राजेंद्र सिंह, पूर्व मुखिया रामलौलीन राय, पूर्व मुखिया कामेश्वर राय, जिला राजद महासचिव जगदीश राय, जिला राजद महासचिव मोहम्मद परवेज आलम, युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सूरज दास, युवा राजद के प्रांतीय नेता पप्पू यादव, सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष महेश राय, मिथिलेश गोप, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद चांजी, राम कुमार बैठा, जिला महासचिव मुकेश कुमार चौधरी, युवा कांग्रेस
जिला अध्यक्ष रितेश चौधरी, प्रखंड महासचिव बीरेंद्र राय उर्फ बबलू, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद रहमान, बबलू राही, अरुण सिंह, राजकुमार राय, मनोज राय, करण भास्कर, अशोक सिंह, मोहम्मद इमामुद्दीन, सोनू कुमार, मोहम्मद अब्दुल हफीज, श्याम शर्मा, श्याम पासवान, राजद पंचायत अध्यक्ष लोहागीर चंदन कुमार व अरविंद कुमार राय आदि मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। गरीब की जितनी आय थी वो आय नहीं बढ़ पाया, किसान का आय था उसका आय नहीं बढ़ पाया। जो छात्र पढ़ लिखने के बाद रोजगार के लिए अग्रसर होते थे, अपनी भविष्य के साथ साथ अपनी परिवार को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात करके पढ़ाई करती थी, उनकी किसी प्रकार की बहालियां नहीं है, उनकी किसी प्रकार की भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो मित्रों, भविष्य यदि सुरक्षित है तो देश के जो कॉर्पोरेट जो नीति है, देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, उनका भविष्य सुरक्षित है। लोकसभा के अंदर जो जयपुर की परिस्थिति है, हमारी जीत की पूरी संभावना है। हम भाजपा वाले की तरफ से हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने पूरा तन मन धन से इस चुनाव प्रचार में लगने का काम किया है। हमने उजियारपुर के अंदर 55 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति बनाई है। हमने एक शाखाओं और पंचायत कमेटियों को, प्रखंड कमेटियों को चुनाव संचालन समिति में बदल दिया है। हमारे एक साथी दिन रात ग्रुप मीटिंग, जिली मीटिंग करके चुनाव अभियान में हम लोग जुट चुके हैं। इस संबंध में आप लोग परिचित ही हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में एक झूठा आदमी आ गया है जो झूठ में पीएचडी प्राप्त है। यूनिवर्सिटी से तो कोई डिग्री मिली नहीं, लेकिन झूठ का डिग्री हमको प्राप्त है। चाय बेचते बेचते अब देश बेचने पर आ गए हैं। रेल बेच दिए हैं, तेल बेच दिए हैं, रोड बेच दिए हैं, जितना भी बंदरगाह है बेच दिए हैं, हवाई अड्डा बेच दिए हैं, लाल किला बेच दिए हैं। इस सारी चीज को देश को बेचने पर लगे हुए हैं। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की बातें हो रही है। हर जगह लोग इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है आयोग की उजियारपुर के अंदर बातें हो रही है। एक लोग चाह रहे हैं चिल्लाते साहब पर हम वोट देंगे। दूसरी आप देखे हैं इसी जिला के एक क्षेत्र है हसनपुर के अंदर, वहाँ लोग हंसिया हथौड़ा की बात कर रहे हैं। समस्तीपुर के अंदर हाथ छाप की बात कर रहे हैं। ये भजन आप लोग सुने होंगे, मन तरपत हरि दर्शन को आपको जान का आश्चर्य होगा। इसको लिखने वाला एक मुस्लिम शकील बदायूं, इसको संगीत इसको यह बच्चा कर रहा है हिंदुओं के पवित्र मंदिर में। यही देश की तहजीब बचाने की लड़ाई है, यही कौमी एकता बचाने की लड़ाई, अनेकता में एकता बचाने की लड़ाई है। इसीलिए जो नफरत का माहौल है, समाज के ऊपर को टारगेट किया जा रहा है। धर्म के नाम पर आज डिबेट मंदिर के नाम पर होता है, मस्जिद के नाम पर होता है, हिंदू के नाम पर होता है, मुसलमान के नाम पर होता है। डिबेट रोजगार के नाम पर होना चाहिए। जसवीर यादव जी ने जो लकीर खींची है, 17 महीने में 5 लाख से अधिक रोजगार, पूरे देश में रोजगार पर चर्चा होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपना बहुल समय, बहुल वोट देश की एकता, देश की अखंडता, देश की कौमी एकता, गंगी जमुनी तहजीब लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अक्षर को बचाने के लिए और देश की तहजीब को बचाने के लिए अपना समय देंगे। जिनकी पहचान आदरणीय लालू प्रसाद यादव के द्वारा हुआ, वो लोग आज कुछ टीम बना करके हमारे लोगों के बीच में दिग्भ्रमित करने के लिए छुपे दुश्मन की तरह गांव भर में घुस रहे हैं। इसलिए हम अपने निशान भाइयों से भी अपील करना चाहते हैं कि वैसे लोग जिनकी पहचान लालू यादव के द्वारा हुआ, जिनकी पहचान तेजस्वी यादव ने दिया, वो आसपास के आपके विरोध में आकर के आपके बीच घुसपैठी करने आ रहे हैं, उनसे भी सावधान रहना है। आपका पहला चुनाव नहीं है इस उजियारपुर के धरती पर, समस्तीपुर के धरती पर। इसलिए इस चुनाव को चुनाव समझ के लड़ा जाए और सभी हमारे महागठबंधन के जो हमारे अभिभावक हैं सबको मान सम्मान के साथ पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके और जिला स्तर तक एक कमेटी बनाया जाए। टाइम का अभाव है। जो हमारे बहुत लोग, हमारे बहुत गार्जियन
संविधान बचाने का है। आप तमाम जो यहाँ उपस्थित हैं, इस उजियारपुर के क्रीम हैं, कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता के क्रीम हैं। और आपसे जो उम्मीद है कि जब आप स्वयं महान हैं, अनुभवी हैं, कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई यहाँ पर बैठे हुए एक से एक अनुभवी जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपका दायित्व इस देश के संविधान को बचाने के लिए। उजियारपुर लोकसभा में 6 विधानसभा है और इसमें यहाँ के यह स्थानीय विधायक है, तो निश्चित तौर पे आप जब इन्हें वोट देंगे और जब जिस दिन गिनती होगा तो उस दिन उजियारपुर में आप इतने ज्यादा से ज्यादा मत दे ताकि अगर कहीं कम भी होता है तो वह यह उजियारपुर का वोट इनको प्लस करे, कहीं अगर कम हो रहा है तो। आप लोगों के बीच में इन्होंने काम किया है, आपने जब भी दुख और सुख में इन्हें याद किया, आपके बीच में एक बेटा के तरह, एक भाई के तरह आपने इन्हें 10 वर्षों से ये यहाँ के विधायक है और आपकी सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप तमाम लोगों का आशीर्वाद श्रेय मिलेगा। 5 किलो अनाज जो कभी कांग्रेस के जमाने से मिलता आ रहा है और महज 3 रुपए प्रति किलो घर से मिलता रहा है, उस पर 3 रुपए प्रति किलो माफ करके और भारी दानवीर कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी के जिंदगी बना दी उसी 15 रुपए को माफ करके। तो ऐसा करके वो जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से जो दिया जा रहा है वो अनाज, उसको एहसान की तरह परोसने की कोशिश कर रहे हैं। अपना चेहरा उस पर चमकाते हैं, घोड़ा से लेके चट्टी तक अपना मुंह का छाप उसमें देते हैं। ऐसा लगता है कि अपने पिताजी की जमीन बेचकर और जनता के बीच उसको दे रहे हैं। तो इन बातों को समझना और समझाना होगा। ये प्रचार तंत्र पर अधिकांश मीडिया पर कब्जा करके जो वो चाहते हैं वही दिखा रहे हैं, तो जो चाहते हैं वही रेडियो से सुना रहे हैं मन की बात। और इधर जितना माफ नहीं किया, जितना 15 रुपया अनाज पर, उससे ज्यादा उसके प्रचार में खर्च कर दिया।